हेलो फ्रेंड्स, टीम आहा की तरफ से एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। और आज का दिन बहुत ही खास है। हमारे साथ में है सागर शर्मा जी, जो कि लिटमॉस्फियर ब्रांड के ओनर हैं। इनका जो काम है यूनिक बीस्पोक इंटीरियर डेकोरेटिव लाइटिंग का, जयपुर में इनका बहुत ही अच्छा सेटअप है। और आज हमारे साथ में है सागर जी की WRV, जिसके अंदर आज हमने नेक्सक्रूज इंस्टॉल किया है। तो आइए, अब बारी है सागर जी के साथ में इस गाड़ी का एक्सपीरियंस लेने की। तो शुरुआत करते हैं गाड़ी के एक वॉक थ्रू के साथ में। आइए, तो ये जो गाड़ी है ये एक डीजल वेरिएंट है, होंडा WRV का मैनुअल ट्रांसमिशन है। और इसके अंदर नेक्सक्रूज लगा है। इसका मतलब आपका मैनुअल, ऑटोमेटिक, डीजल, पेट्रोल, WRV, BRV सारे वेरिएंट्स अब नेक्सक्रूज पावर्ड हो सकते हैं। तो इसके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ मुझे ये दिख रही है कि नेक्सक्रूज के लिए ये जो डायल है इसका एक बहुत ही अच्छा पोजीशन यहाँ पर हमको इस गाड़ी में मिला है। इसको हम एक्सपीरियंस करते हैं टेस्ट ड्राइव के साथ में। तो ओवर टू सागर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सागर जी ऑन द ड्राइविंग सीट विद हिज न्यूली नेक्सक्रूज एम्पावर्ड WRV। तो नेक्सक्रूज जो है वो 10 गाड़ी की स्पीड जब 10 किलोमीटर पर आवर हो जाती है उसके बाद से वो यूजेबल होता है। मतलब आप क्रूज कंट्रोल इंगेज कर सकते हैं। जो नेक्सक्रूज का लाइट बार है इसमें ये वाइट कलर जो हमको इंडिकेट कर रहा है, मतलब नाउ इट इज़ रेडी टू बी क्रूज्ड। और क्रूज़ करने के लिए ना, जब भी वो हो ना, जब भी क्रूज़ करना हो तो वो डायल का जो मिडिल बटन है उसको प्रेस कर दो बस। हाँ, बस प्रेस कर दो। ये वैसे एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पर क्रूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं काफ़ी। हाँ, यहाँ भी कर सकते हैं, कर दो। ओके, एंड द ग्रीन लाइट इज़ देयर, नाउ यू कैन टेक योर फुट ऑफ द एक्सेलरेटर। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो डन, दैट्स इट, क्रूजिंग। अब ये वापस इसको चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? तो स्पीड चेंज करनी हो तब तो डायल रोटेट कर सकते हैं, और कैंसिल करना हो तो ब्रेक दबाने से कैंसिल हो जाएगा। एक्सीलरेटर दबाने से नहीं होगा? एक्सेलरेटर दबाने से मतलब गाड़ी रेस पकड़ेगी, लेकिन रेस छोड़ने पे वो उसी स्पीड पे कंटिन्यू करेगी जिस पे क्रूज कर रहा था। तो ये हर उस पे कांस्टेंट हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, जो भी हम जिस भी स्पीड पे क्रूज सेट कर रहे हैं ना वो होल्ड कर लेगी। और गियर चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अगर अपन थर्ड गियर में करते हैं और उसके बाद में फोर्थ फिफ्थ गियर लेते हैं, क्योंकि देखो क्रूज करोगे तो वो स्पीड होल्ड कर लेगा, तो गियर मांगेगा ही नहीं है। अच्छा, तो अगर कम स्पीड है, ट्रैफिक है, तो थर्ड में भी कर लो, सेकंड में भी कर लो। पर अगर स्पीड बढ़ानी है, अब तो मैं बढ़ा के छोड़ रहा हूँ। हाँ, तो ये इसी को कंटिन्यू कर रहा है? हाँ, तो ये वापस लौट के क्रूजिंग स्पीड पे आके चलता रहेगा। अच्छा, अपन गियर चेंज कर दिया इसलिए? नहीं, गियर से कोई लिंक नहीं है। जिस भी स्पीड पे पहली बार ये क्रूज का बटन दबाया था ना अपन ने, अच्छा, उसी को कंटिन्यू उसको कंटिन्यू करेगा। तो जैसे अपन मैं एक्सीलरेटर अब दे रहा हूँ तो उसी पे अब रिटर्न हो जाएगा ये? हाँ, वो रिटर्न हो जाएगा जिस पे क्रूज कर रहा था। लेकिन अगर आपको क्रूजिंग स्पीड बढ़ानी है ना, हाँ, तो वो जो डायल है ना उसको क्लॉकवाइज घुमाओ। इसको? हाँ, इसको क्लॉकवाइज घुमाओ तो एक नॉच पे 1 किलोमीटर की स्पीड इसमें बढ़ेगी। हाँ, अब देखो, अब कर लिया। मतलब शुरुआती कुछ डायल्स में नहीं थी, अब बढ़ रही है। हाँ, वो एक्चुअली फील आने में थोड़ा सा एक वो आएगा, लेकिन अब ठीक है। आप आराम से ना टक 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 करके स्पीड बढ़ा सकते हो। अच्छा लगा वैसे मेरे को। बेसिकली मैंने अभी तक कोई ये यूज़ नहीं किया पहले कभी। क्रूज कंट्रोल जो गाड़ी में होता है ना, हाँ, तो अभी तक यूज़ नहीं किया है। अच्छा। नहीं, बहुत एक बार आदत पड़ गई ना तो इसके बिना नहीं चलती। अब एक और फीचर, उसको ना प्रेस एंड होल्ड कर लो, बटन को दबा के रखो। अब प्रेस एंड होल्ड करो इसे, तो अब ये पिकअप कर रही है और अपने आप क्रूजिंग स्पीड चाहिए उस मेमोरी में रखती है, उस लास्ट क्रूजिंग स्पीड को मेमोरी में रखती है। और उस पर अब ना सिर्फ डायल को घुमा के पूरी तरह से गाड़ी ड्राइव हो सकती है। अच्छा, हाँ, तेज करना है तो उसी से ही करो। हाँ, एग्जैक्टली।
बेसिकली हम जितनी देर क्रूज़ करते हैं ना उतनी देर कम से कम 15% के आसपास फ्यूल की सेविंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए और ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जो फ्यूल का वेस्टेज होता है ना वो जब हम स्पीड बढ़ाते हैं या स्पीड घटाते हैं तब होता है। अच्छा। स्पीड मेंटेन करने में उतना पेट्रोल नहीं लगता है, मतलब उतना फ्यूल नहीं लगता है। तो इसलिए जब हम क्रूज़ करते हैं किसी फिक्स्ड स्पीड पे तो फिर वो बहुत फ़ायदा देती है। और ये नेक्स्ट क्रूज़ जिन गाड़ियों में अभी तक इंस्टॉल हुआ है वहाँ ऑलरेडी ये रिज़ल्ट आ रहे हैं। और ये जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी में भी सेम ही तरह से फंक्शन करती है फिर ये? हाँ हाँ बिल्कुल, डायल यही है, इंटरफेस यही है, और मैनुअल में गियर शिफ्ट का बीच में आ जाता है, बस वो है। और इसमें बाकी ये फीचर्स भी क्या है, फ़ोन कॉल और ये सब का? वो सारे फ्यूचर प्रोग्रामेबल बटन्स हैं। अच्छा। अभी इसमें एक बटन जो और काम का है वो स्पीड लिमिट का बटन है। अच्छा। तो अगर कोई गाड़ी की टॉप स्पीड सेट करनी हो, जैसे गाड़ी किसी को देनी हो या ड्राइवर चलाता हो या कुछ ऐसा हो ना, हाँ, या कि जैसे माँ बाप बच्चों के लिए गाड़ी खरीदें तो वो एक सेफ्टी करना चाहते हैं, हाँ, तो फिर आप ऐप में स्पीड लिमिट सेट कर सकते हो। वो सेट कर दो और अच्छा। इंगेज कर दो, फिर वो गाड़ी उस स्पीड को हमेशा ऑनर। ओवरऑल वैसे मुझे, क्योंकि मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया इसको, हाँ। क्रूज़ कंट्रोल को, तो मुझे इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव नया लगा। हालांकि बाकी लोगों के लिए तो ये ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है। हाँ पर मुझे लग रहा है कि मैं जब हाईवे पे जाऊंगा लॉन्ग ड्राइव के लिए, हाँ, कम से कम 3-4 घंटे एक्सपीरियंस करूँगा तो हो सकता है उसका रियल बेनिफिट मुझे तो मज़ा आए हाँ उसका। तो होंडा ओनर्स कम्युनिटी, दिस इज़ इट। नेक्स्ट क्रूज नाउ वर्क्स विद योर होंडा कार। कल भी हम एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जो भी होंडा के ऊपर ही है। तो होंडा की सारी कार्स, सारे वेरिएंट, सारे फ्यूल टाइप्स कवर्ड हैं। सो इफ़ यू बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मोमेंट यू कैन नाउ गो फॉर इट। और सागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इनका एक इनिशिएटिव है जिसकी वजह से ये पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट मिलेगा, और हमारी तरफ से, टीम आहा की तरफ से पर्सनली भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी। इसको यूज़ करो और इसका फ्यूल सेविंग भी जो होता है वो शेयर कीजिएगा। हम लोग भी एनर्जी बताएंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।